पीरियोडिक टेबल कर रहे थे, जिसमें आई थिंक हमने इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कर लिया था। उसमें एक और पार्ट बचा था बच्चों, जो मैं आपको बताया था, बैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें ज़्यादा हमें देखना नहीं है और ना कुछ उसमें पढ़ना है। आपको ये बैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए नहीं आएगा। कुछ एलिमेंट्स के आपको पूछ सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बच्चों, जैसे अगर ग्रुप वन एलिमेंट्स हैं तो उनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। ग्रुप टू एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। ऐसी क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछेंगे। या अगर देखा जाए तो ग्रुप, अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, 3 होती है। ओके, लेकिन अगर हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है, मैं आपको आज वही यही बताऊंगा। ओके, सो ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन आपके सिलेबस में या एग्जाम में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अगर आगे चल के रिडॉक्स रिएक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, नहीं तो इसके बाद मैं बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करूंगा। मैंने आपसे लास्ट क्लास में ही कहा था कि आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, कि मजा आएगा पढ़ने में। एक और चीज बच्चों, आज हमारा कंटिन्यूसली दो दो लेक्चर है, बीच में आधे घंटे का ब्रेक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपसे बच्चों, हम क्लास 11-10 तक कंटिन्यू करेंगे एंड देन आई विल गिव एंटायर 40 मिनट्स ब्रेक। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? यस सर, चलेगा। चलेगा ना? क्योंकि बच्चों अभी देखिए, अभी क्या है कि 9:50 से 10:30 लेंगे, फिर 10:30 से हाफ मिनट, हाफ आवर्स का ब्रेक, आफ्टर डेट फिर 11 से 11:40 से फिर आओ जाओ, मजा नहीं आ रहा है। तो अगर कंटिन्यूसली हम पढ़ ले रहे हैं तो आपको मैं 11:10 पे रिलीज कर दूंगा। ओके, उसके बाद आप 40 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। इज इट ओके? यस, अगर बच्चों क्लियर है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बट आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स जितने भी प्रेजेंट रहेंगे, मुझे उतने सब चाहिए। अभी तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट प्रेजेंट है, आगे देखते हैं कितने बढ़ते हैं। नो इशू। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दोनों में देख लीजिए क्या है बच्चों, वैलेंसी आप सबको विजिबल है ना? यस, इज इट विजिबल टू ऑल यस ऑफ यू? सर। ओके, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे आप बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हो। क्या कहते हैं आप इसको? ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम एक एक करके सारी दोनों चीजों में डिफरेंस देखेंगे क्या है। सबसे पहले हम बैलेंसी को उठाते हैं। बैलेंसी क्या कहते हैं बच्चों? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, द कंबाइनिंग combining capacity of an element is called as valency. So what about oxidation state? See the oxidation state, the total number of electrons. सबसे पहले बच्चों ये याद रखिएगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं बच्चों इसको ओएस लिख रहा हूँ, आप उससे पूरा लिखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ध्यान से देखिए बच्चों, ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, इन अ compound, okay, is the total number of electrons it appears to have gained or lost during the formation of a compound, during the formation of a particular compound, particular compound। मैं आपको बच्चे एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ये है बच्चों आपका, यहाँ देखिए, ये क्या है बच्चों? सोडियम है। अगर बच्चों इसके ऊपर मैंने +1 चार्ज लगाया हो तो इसका मतलब बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है। प्लीज नोट कीजिएगा बच्चों। बट अगर आप मुझसे कोई इसकी वैलेंसी पूछेगा तो मैं वैलेंसी क्या कहूंगा? 1 कहूंगा सिर्फ। वैलेंसी इज वॉट? 1। वैलेंसी क्या है बच्चों?
वैलेंसी इसका 1 है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +1 है। सिमिलरली अगर बच्चों मैं यहाँ पे प्लस Cl-1 लिखता हूँ, तो यहाँ पर भी अगर बच्चों कोई वैलेंसी पूछेगा तो वैलेंसी अगेन बच्चों ये 1 ही होगा, बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा -1। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस यस बच्चों, क्लियर हो आप लोग को ये? यस, तो इन दोनों को यस कंबाइन सर। करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, NaCl। आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने क्या लिखा बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड of an element in a compound is the total number of electrons it appear to have gain। so gain कौन किया बच्चों, क्लोरीन। and lost किसने किया, सोडियम। during the formation of particular compound is called as oxidation state। so याद है कि बच्चों सोडियम के ऊपर क्या है, +1 चार्ज है, तो ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। बट इफ एनीवन आस्किंग वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होगा बच्चों, 1 होगा। ओके, समझ में आया आप लोग को? यस। वैसे बच्चों अगर हम दूसरी बात करें, देखा जाए तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बच्चों क्या है, आपका नाइट्रोजन है। ओके, नाइट्रोजन क्या है बच्चों, N2 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे O2 है। ओके, ध्यान से देखिए, अगर बच्चों आपसे कोई यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूछता है, N2 की अगर वैलेंसी पूछेगा, तो आप मुझे बताइए बच्चों यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या होगी और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कैन यू टेल मी एनीबॉडी? यस, कैन यू टेल मी बच्चों, इन दोनों का वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, 0 है। क्लियर हो आप लोग को? यस और नो? यस यस प्लीज। सर। अब आपको समझ में आया ना कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस क्या है? यस, एक और चीज नोट कर लीजिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंसी does not have any sign associated with it। valency does not have any sign associated with it, associated with it, but oxidation state but oxidation state have a positive or negative sign, but oxidation state have a positive or negative sign, positive or negative sign, which is decided by which is decided by which is decided by electronegativity, by electronegativity negativities of atom that are bonded, that are bonded। क्लियर हो बच्चों? आप कुछ समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों लिखा हूँ और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों लिखा हूँ, और यहाँ पे बच्चों मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और यहाँ पे -1 क्यों दिया हूँ। ओके, क्योंकि बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, सेम है। जब बच्चों दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, तो वहाँ पे दोनों में से नाइदर एनीवन गेन या लॉस द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर माय पॉइंट? बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, 0 हुआ, बट वैलेंसी क्या है बच्चों इसकी 3 है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ? यस यस बच्चों। ओके, तो बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल यस दिखाता हूँ। सर। अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे सपोज कीजिए, मैं यहाँ पे बच्चों मैंने लिख दिया SO4 2 माइनस लिखा हूँ, और बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा Cu2+। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एनीवे टेल मी। अगर मैं बच्चों यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूछूं और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या है? यस
चल फास्ट बता सकते हैं बच्चों आप लोग? सो टेल में। यस यस फास्ट। बच्चों यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी बच्चों 2 होगा, बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाएगा? -2। इसका बच्चों वैलेंसी क्या है? 2 है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +2। समझ में आ रहा है आप लोग को? इसका वैलेंसी क्या है बच्चों? वैलेंसी इसकी 3 है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +3। हैव यू गॉट इट कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस आ रहा है? यस और नो? यस यस और नो बच्चों? प्लीज एक साथ में बोलिए हाँ सर। यस सर। क्लियर है? ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे आपका ये चैप्टर पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होता है। जितना मैंने पढ़ाया है बच्चों, इसमें कोई डिलेटेड पार्ट नहीं है। हाई सन में आप पूरा पढ़िएगा। कुछ प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम। दूसरी बात बच्चों, इसके बाद मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या नाम है बच्चों? केमिकल इक्विलिब्रियम। और आई थिंक आपने ये वर्ड सुना भी होगा। यस, अगर नहीं सुने हो तो सुन लीजिए बच्चों। नाम क्या है चैप्टर का? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। आपने अभी तक इक्विलिब्रियम वर्ड सुना है? यस, प्लीज बोलते जाइए बच्चों। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। यस बच्चों, आपने वर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम सुना है या इक्विलिब्रियम ऐसा कोई वर्ड? अरे रिप्लाई तो कीजिए। आप में से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अनुष्का, श्रेयस, हर्ष, सुदीप, आमिर, जानवी, परमेश, क्या हो Yes, बच्चों? बच्चों मैं क्या पूछ रहा हूँ, इज इट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मैं आप लोग को सुनाई दे रहा हूँ? yes, sir. सो प्लीज बच्चों, बीच बीच में एक दो बार आप लोग बोलिए मुझसे कि मुझे लगे कि हाँ मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे एक्टिव हैं, सो नहीं गए हैं बच्चे। चलिए, तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपने वर्ड सुना है बच्चों? कहीं पर भी इक्विलिब्रियम वर्ड क्या है? यस हाँ बच्चों, आप में से किसी ने सुना है इक्विलिब्रियम वर्ड क्या है? Yes, sir. अनुष्का बोल रही है कि नो सर। ओके अनुष्का, बट कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस सर सुना है। नो प्रॉब्लम बच्चों। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों हम जो केमिकल रिएक्शंस जो भी देखते हैं, और आपको पता है बच्चों केमिकल रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अ डायरेक्शन, और बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ हीट, वो दो टाइप्स के होते हैं। तो अगर बच्चों मैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाइड करता हूँ, केमिकल रिएक्शन को अगर बच्चों मैं क्लासिफाई करता हूँ, तो इसको मैं दो वे से क्लासिफाई करूंगा। फर्स्ट इज व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। और दूसरा बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। आपने इन्हीं टाइप के दो टाइप के डायरेक्शन देखे होंगे। यस, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। प्लीज हाँ या ना बोलते जाइए बच्चों। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ हीट बच्चों आपने दो टाइप के डायरेक्शन पढ़ा होगा। एक कहलाता है बच्चों हेक्सोथर्मिक, हेक्सोथर्मिक, और दूसरा कहलाता है बच्चों एंडोथर्मिक। बट मुझे ये सब नहीं आपको पढ़ाना है, मैं आपको जिस चीज पे लेके जाऊंगा आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ। और बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है बच्चों रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा कहलाता है बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शन, ई रिवर्सिबल रिएक्शन। यस, अब आपके सामने बच्चों मैं दो रिएक्शन रखूंगा, मुझे आप ये बताइए कि इसमें से रिवर्सिबल कौन सा है और इरिवर्सिबल कौन सा है। आपके सामने ये देखिए, एग्जांपल में लेता हूं बच्चों, H2 प्लस I2 गिव 2HI, ये फर्स्ट हो गया। और ये बच्चों सेकेंड में बताता हूँ आपको, CuSO4 प्लस Fe gives to form FeSO4 प्लस Cu। हाँ यस बच्चों, ये दोनों रिएक्शन में से कौन सा रिवर्सिबल है और कौन सा इरिवर्सिबल है? ओके, मुंह से बोलिए, मुझे लिखना नहीं चाहिए। Sir, first यस, वाला reversible है. ओके फर्स्ट वाला रिवर्सिबल है तो सेकंड डेफिनेटली इरिवर्सिबल होगा। ओके, फर्स्ट वाला रिवर्सिबल है। अब मुझे ये बताइए बच्चों, ये रिवर्सिबल क्यों हुआ? आप इसे रिवर्सिबल क्यों कर रहे हैं? इसमें दोनों दो तरफ डायरेक्शन, दो डायरेक्शन दिख रहे हैं इसके लिए। ओके, इक्विलिब्रियम वाला
एरो है। ओ वेरी गुड बच्चों, इक्विलिब्रियम वाला एरो है। इसका मतलब हम केमिकल इक्विलिब्रियम में किस टाइप के रिएक्शन की स्टडी करेंगे? ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन। आप मैं यही तो चाहता था। तो बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम में किस टाइप के रिएक्शन की स्टडी करेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन की। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में बच्चों कभी भी रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन बच्चों रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड भी जाता है और बैकवर्ड भी जाता है। क्लियर हुआ? यस और नो? अगर हम फॉरवर्ड की बात करेंगे तो H2 प्लस I2 क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा रिएक्टेंट। बट सर आई डोंट नो व्हाट यू टोल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। बच्चों मैं अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। मैं बस रिवर्सिबल की बात कर रहा हूँ। ये देखो रिवर्सिबल रिएक्शन में बच्चों अगर ये H2 प्लस I2 से हमें 2HI मिल रहा है तो H2 प्लस I2 क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। लेकिन बच्चों अगर हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो 2HI क्या होगा? रिएक्टेंट हो जाएगा और H2 प्लस I2 क्या होगा? प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। ये फर्स्ट होगा। दूसरा पॉइंट बच्चों, in a reversible reaction reactant can never be converted into product term. Okay. तीसरा पॉइंट बच्चों, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। कौन से कंटेनर में होता है बच्चों? क्लोज कंटेनर में होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पर जाएगा द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच। ओके। सो ये सब पॉइंट है, मेरे साथ में बच्चों आप नोट कर लीजिए। पुट द हेडिंग रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। आप हेडिंग डालिए किसका? रिवर्सिबल रिएक्शन का और इरिवर्सिबल रिएक्शन का। पुट द हेडिंग और नोट कीजिए मेरे साथ में, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन मेरे साथ में नोट करिए बच्चों, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आपके पास रिटर्न मटेरियल्स हो जाएंगे। तो राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? अ केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction in which product, a chemical reaction, right on बच्चों, a chemical reaction in which product can be converted back into reactant, okay, is called as reversible reaction. यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? product cannot be, product cannot be converted into, product can not be converted back into reactant is called as irreversible reaction. Clear है बच्चों? फिर से सुनिए, the chemical reaction in which product can be converted back into reactant is called reversible reaction. The chemical reaction in which product cannot be converted back into reactant is called irreversible reaction. ओके, लेट सी द सम एग्जांपल। एग्जांपल कुछ देख लेते बच्चों। मैं आपको ज्यादा नहीं दूंगा, कुछ एक दो एग्जांपल देता हूँ। N2 plus 3H2 under reversible give 2NH3। ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों एग्जांपल, AgCl सॉरी AgNO3 plus NaCl give to form NaNO3 plus AgCl। क्लियर हुआ? दूसरा NaOH plus HCl gives to form H2O plus NaCl। सो बच्चों ये क्या है? एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के। दूसरा पॉइंट लिखते हैं बच्चों। चलिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसका? रिवर्सिबल रिएक्शन का, प्रोसीड इन रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, proceed in both direction, that is forward as well as backward, forward as well as backward। क्लियर है? यस। यहाँ पे लिखिए बच्चों सेकेंड पॉइंट, प्रोसीड
irreversible reaction proceed only in one direction. Proceed only in one direction, that is forward. That is forward. क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, थर्ड पॉइंट देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर. रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल इन क्लोज्ड कंटेनर. क्लोज्ड कंटेनर, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन बच्चों क्लोज कंटेनर में ही होते हैं. ओके, यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल इन ओपन कंटेनर. पॉसिबल इन ओपन कंटेनर. कंटेनर. फोर्थ पॉइंट बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन attain equilibrium. attain equilibrium. attain equilibrium. ओके, ध्यान से देखिएगा बच्चों. फोर्थ पॉइंट, डू नॉट attain equilibrium. do not attain equilibrium. attain equilibrium. ओके, फिफ्थ पॉइंट, reactant are never completely converted into product. Reactant are never completely converted into product. ओके, यहाँ पे देखिए, reactant are completely converted into product. क्लियर हुआ? यस. लास्ट पॉइंट देखिए बच्चों, ये बताइए आप लोग का केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है क्या आईआईटी में? यस, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपका आईआईटी में हो चुका है? प्लीज टेल मी, जल्दी बताइए. चल रहा है सर. ओके बच्चों, आपने ये कहीं पे ऐसा सिंबल देखा है क्या जी का? आपने एच का सिंबल देखा होगा, यू का सिंबल देखा होगा, जी का सिंबल आपने देखा है? नहीं. ओके, एच का सिंबल देखे बच्चों आप लोग? तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? क्या आप बता सकते हैं इसको एंथैल्पी कहा जाता है? एम आई राइट? इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं. यस, प्लीज रिप्लाई कीजिए. और सर इसको कहा जाता है बच्चों, इसको कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी. क्या कहते हैं? गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब इसको फ्री एनर्जी कहा जाता है. क्लियर हुआ? ये बच्चों गिव्स फ्री एनर्जी है आयसन में. और ये हमें बताता है कि आपका जो रिएक्शन है वह स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है आयसन में. तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी बच्चों रिएक्शन अगर आपका रिवर्सिबल है तो वहां पे आपका डेल्टा जी क्या होगा? जीरो होगा. क्या होगा बच्चों? जीरो. अगर डेल्टा जी जीरो है, इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब बच्चों आपका रिएक्शन कहाँ पर है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है. समझ में आया? अब आगे मैं बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है. गॉट इट? और यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में डेल्टा जी जो है हमेशा लेस देन जीरो होता है. लेस देन जीरो का मतलब बच्चों नेगेटिव होता है हमेशा. क्लियर हुआ? यस, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये दो चीज याद रखिएगा, रिवर्सिबल में बच्चों डेल्टा जी हमेशा इक्वल टू जीरो है, ई रिवर्स में डेल्टा जी लेस देन जीरो है. ये मैंने बच्चों आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर दिया. अब आप यहाँ पे देखेंगे, चलिए यहाँ पे पॉइंट पे गौर कीजिए बच्चों, किस पॉइंट पे मैंने लिखा हूँ अटेन इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल में. कहाँ पर लिखा हूँ बच्चों? डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल में. इसका सर थर्मोडायनेमिक थर्मोकेमिस्ट्री सेम एज केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों? नहीं, ऐसा कुछ भी पूरा सेम नहीं है, सबका अपना अपना फंड है बच्चों. समझ में आया? थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये बताता है कि रिएक्शन प्रोसीड होगा कि नहीं होगा. ऐसा में कोई भी रिएक्शन हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, वो हमें स्पॉन्टेनियसली की बात बताता है ऐसा में. और इक्विलिब्रियम बच्चों हमें बताता है कि वो होगा तो किस डायरेक्शन में होगा. काइनेटिक्स हमें बताता है कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन. सबका अपना अपना रोल है बच्चों. सो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि दोनों सेम है. गॉट इट? मैं बस यहाँ पे आपको बताता हूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है और तो बच्चों उसमें डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? इक्वल टू जीरो होता है. क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में बच्चों रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है आयसन में. इस चीज को याद रखिए आप लोग.
गॉट इट? यस, Yes, sir. प्लीज रिप्लाई। ओके, तो अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो आपने बच्चों आपने ये जाना कि इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम किस टाइप के रिएक्शन में होता है, तो आपको पता चल गया कि रिवर्सिबल रिएक्शन में। इसका मतलब हमें इस चैप्टर में सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टडी करनी है। किसकी? रिवर्सिबल रिएक्शन की। इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हमें देखना तक नहीं है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली है क्या? तो चलिए नोट डाउन। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर वीडियो बंद होता है तो बच्चों ज्वाइन कर लीजिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो राइट डाउन इसका डेफिनेशन आप लोग लिखिए मेरे साथ में। ओके, यस, सो बोलूं मैं? आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, मैं बोल रहा हूँ साथ में मैं लिखूंगा अभी, डोंट वरी। द स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल chemical reaction, the state of reversible chemical reaction, right fast बच्चों, at which the state of reversible chemical reaction at which the rate of the rate of the rate of forward forward जिसको बच्चों में सिंबल कह देता हूँ RF, and rate of backward backward जिसको बच्चों आप रिवर्स भी, कहीं कहीं पे वर्ड रिवर्स लिखा रहेगा तो डोंट बी कंफ्यूज। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल और बच्चों रेट ऑफ बैकवर्ड को मैं आरबी से रिप्रेजेंट करता हूँ। आर और स्मॉल बी नीचे है। ओके, आर इक्वल एंड द concentration of reactant and product have constant value, same value is called as chemical equilibrium. Value is called as chemical equilibrium. Chemical equilibrium. क्लियर बच्चों आप लोग को? यस, अब देखिए बच्चों, अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यस, चलेगा? समझे बच्चों इसको डिटेल में? Yes, sir. तैयार है आप लोग? अब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम देखा बच्चों, मैंने क्या लिखवाया हूँ, अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आपको क्या लिखेगा बच्चों कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसकी बात कर रहे हैं, किस टाइप के रिएक्शन की बच्चों? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है बच्चों, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या हो रहे हैं? इक्वल हो जाते हैं। और जब इक्वल होते हैं बच्चों तो उस केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है बच्चों? हैव अ सेम वैल्यू। यही केमिकल इक्विलिब्रियम है। अब इसको समझते हम कैसे। चलिए बच्चों, आपने देखा होगा बच्चों बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। ओके, मान लीजिए मैंने कोई बच्चे एक रिएक्शन ले लिया, ए प्लस बी, ओके, गिव सी प्लस डी। जस्ट यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूँ। बच्चों आपको पता है कि ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है। एम आई राइट? ये क्या है बच्चों? आपका रिएक्टेंट है। और ये क्या है बच्चों? प्रोडक्ट है। यस, यही है ना कि कुछ मैं गलत लिखा हूँ? कैन टेल मी कि बच्चों ये रिएक्टेंट है? यस, Yes, sir. ओके। आप देखो बच्चों, अभी सपोज करो जब मैं कोई भी चीज, मैं अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता हूँ तो बच्चों मेरे पास सबसे पहले कौन सा मटेरियल होना चाहिए? रिएक्टेंट होना चाहिए कि प्रोडक्ट होना चाहिए? अगर मैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा हूँ तो मेरे पास कौन सा मटेरियल होता है? Reactant. रिएक्टेंट होता है बच्चों, रिएक्टेंट होता है। इसका मतलब बच्चों अगर मेरा टाइम 0 है, एट टाइम t इक्वल टू 0 है, तो बच्चों मेरा किसका कॉन्सेंट्रेशन होगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा? बच्चों इनिशियल सबसे पहले मेरे पास क्या रहता है? रिएक्टेंट रहता है कि प्रोडक्ट रहता है? Reactant. रिएक्टेंट रहता है बच्चों, तो मतलब मेरा कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये सो नो
कितना होगा बच्चों, मान लीजिए मैंने 5 मोल ले लिया हूँ, कितना मोल ले लिया बच्चों, 5 मोल मैंने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिया हूँ एट इनिशियल, तो बच्चों प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0 मोल। क्योंकि वैसे मैं अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने क्या लिखा हूँ, टाइम इज इक्वल टू 0 लिखा हूँ बच्चों, जहाँ पे बच्चों मेरा रिएक्टेंट तो 5 मोल है, बट प्रोडक्ट मेरा है ही नहीं, क्यों, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब क्या होता है बच्चों, और हमें प्रोडक्ट कब मिलता है, जब रिएक्टेंट क्या होते हैं बच्चों, कंज्यूम होते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं बच्चों, कंज्यूम होते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तब बच्चों जितना ये डिक्रीज होंगे, जितना कंज्यूम होंगे, उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मान लीजिए बच्चों मेरा रिएक्शन क्या हुआ, स्टार्ट हो गया है, रिएक्शन क्या हुआ बच्चों, स्टार्ट हो गया है। और जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो बच्चों क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। सपोज कीजिए बच्चों एट टाइम टी इक्वल टू 1 मिनट पे, टी इक्वल टू 1 मिनट पे मेरा जो है बच्चों 2 मोल क्या हुआ, कंज्यूम हो गया। रिएक्टेंट में कितना मोल कंज्यूम हुआ, 2 मोल कंज्यूम हुआ, तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा बच्चों, 2 मोल। वेरी गुड, मेरा प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा बच्चों, 2 मोल फॉर्म होगा। अगर देखिए बच्चों टाइम एट टाइम टी इक्वल टू 3 मिनट पे मेरा क्या हुआ बच्चों, मेरा जो रिएक्टेंट है बच्चों वो 3 मोल कंज्यूम हो गया, तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा बच्चों, 3 मोल फॉर्म होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट अभी बचा है कितना बच्चों, यहाँ पे रिएक्टेंट 2 मोल बचा है, और प्रोडक्ट कितना हो गया बच्चों, 3 मोल हो गया है। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये सुनो, जैसे बच्चों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, वैसे रिएक्शन कहाँ प्रोसीड कर जाएगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस, यहाँ तक क्लियर हो आप लोग को, कितने लोग को ये किस क्लियर हुआ, जस्ट मुझे बताइए। Yes, sir. Clear है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे बच्चों प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, रिएक्शन क्या हो गया बच्चों, बैकवर्ड प्रोसीड कर गया। एक सर री एक्सप्लेन वंस प्लीज, ओके प्लीज सी, अभिषेक ध्यान देना यहाँ पे, प्लीज रिपीट, ओके सिद्धार्थ ध्यान दो बच्चों। आपको बच्चों पता था इनिशियली जब मेरा टाइम 0 था, मतलब जस्ट इनिशियल मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया था रिएक्शन, तो मेरे पास क्या था बच्चों, रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट कितना, ए प्लस बी था, कितना मोल था बच्चों, 5 मोल था, कितना मोल था, 5 मोल था। ओके, टाइम कहाँ पे बच्चों, 0 पे। लेकिन बच्चों जब मैं रिएक्शन स्टार्ट किया, ओके, और मैंने क्या देखा, जैसे मेरा टाइम 1 मिनट हुआ बच्चों, तो मैंने क्या पाया कि मेरा जो रिएक्टेंट है बच्चों 2 मोल क्या हो गया, कंज्यूम हो गया है। 2 मोल क्या हुआ बच्चों, कंज्यूम हो गया, मतलब 2 मोल डिक्रीज हो गया है। तो बच्चों डिक्रीज होकर कहाँ गया, किधर आया, प्रोडक्ट की तरफ आया। मतलब 2 मोल अगर रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ, इट मीन्स वो 2 मोल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। समझ में आया, यस। दूसरा मैंने क्या देखा बच्चों, अगर मैं टाइम 3 मिनट के बाद देखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, मेरा रिएक्टेंट जो है 3 मोल कंज्यूम हो गया है, इट मीन्स बच्चों मुझे 3 मोल प्रोडक्ट मिले, यस। तो अब देख बच्चों, अगर ये 3 मोल कंज्यूम हुआ तो बच्चा यहाँ पे कितना बच्चों, 2, और ये क्या है, ये कितना फॉर्म हुआ, 3 मोल। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो ग्रेटर कौन है बच्चों, प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया और रिएक्टेंट क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। तो इस केस में बच्चों जैसे प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, वैसे रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बैकवर्ड प्रोसीड करेगा। अंडरस्टूड। और बच्चों एक ऐसा स्टेज आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर बच्चों आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है बच्चों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है बच्चों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और उस स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। आए समझ में आप लोग को। और इसी स्टेट पे बच्चों आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, डू नॉट चेंज। अंडरस्टूड, डू नॉट चेंज विथ टाइम। क्लियर हुआ, यस और नो। Yes, sir. अब मैं इसको बच्चों थोड़ा मैं इसको ग्राफिकली बताता हूँ। ग्राफिकली देखिए, ग्राफिकली आप देखेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, ये मैंने क्या ले लिया, मैंने ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, सी ऑल ऑफ यू। ओके, ये देखिए यहाँ पे बच्चों मेरा क्या है, टाइम है, ओके, और यहाँ पे क्या है बच्चों, मेरा रेट है, ओके। दैट्स सी ऑल ऑफ यू, ध्यान से देखिए। आपको पता है बच्चों, ये जहाँ जहाँ जी जहाँ पे वाई और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या करते हैं बच्चों, ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन पे हमेशा क्या होता है, वाई और एक्स का कॉन्सेंट्रेशन 0 होता है। क्लियर है। तो बच्चों जो 0 कहाँ पर है, इनिशियल टाइम टी इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट क्या है बच्चों, 0 है। इसका मतलब बच्चों मेरा यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है, एम आई राइट। और यहाँ पर क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है, सही है।
Yes or no? Yes, sir. आप देखो बच्चों, अब क्या हो रहा है बच्चों, एज द रिएक्शन स्टार्ट, एज द रिएक्शन स्टार्ट मतलब एज द टाइम गोज ऑन इंक्रीजेस, एज द टाइम, जैसे बच्चों टाइम जीरो से आगे बढ़ेगा वैसे क्या होगा बच्चों, रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा मतलब क्या होगा बच्चों, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाए, होने लगेगा। क्लियर। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। एम आई राइट? समझ में आ रहा है आप लोग को? यस। ये डिक्रीज होकर के डिक्रीज होता जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को? यस और नो? समझिए इसको। ओके। ऑल द स्टूडेंट जितने ज्वाइन थे, ओनली 9 बच्चों। 2 घंटे का लेक्चर है, सॉरी 2 लेक्चर है 80 मिनट्स का, और ओनली 9 बच्चों, 10 स्टूडेंट। चलो कोई बात नहीं, चलिए आगे मैं बढ़ू बच्चों कि थोड़ा सा रुक जाए, देखिए कोई और ज्वाइन होता है। नहीं कोई ज्वाइन, हाँ एक क्वांट एक बड़े। चलिए स्टार्ट करें कि रुके, हम सब लोग आ गए? प्लीज रिप्लाई कीजिए बच्चों, स्टार्ट कर दो कि वेट करें कुछ और मिनट? कितना वेट स्टार्ट सर, करेंगे? स्टार्ट कर दो। यार देखो बच्चों, देखो यहाँ पे, सो मैंने क्या बताया, सो आपने देखा बच्चों, जैसे टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, द रिएक्टेंट गोज ऑन कंज्यूम एंड प्रोडक्ट गोज ऑन फॉर्म। ये कंज्यूम हो रहा है बच्चों, और ये क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ये रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है बच्चों, अपीयर हो रहा है। यस और नो? क्यों बच्चों? क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, और जैसे जैसे टाइम बच्चों बढ़ता जाएगा वैसे रिएक्टेंट क्या होगा, डिसअपीयर होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, अपीयर होगा। मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इस जहाँ पे बच्चों ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही कहलाता है बच्चों, यहाँ से लेकर के ये जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक, इसी को कहा जाता है बच्चों इक्विलिब्रियम टाइम। मतलब टाइम टेकन टू अटेन इक्विलिब्रियम। ध्यान से नोट कीजिए बच्चों, टाइम टेकन टू अटेन इक्विलिब्रियम। और इसी टाइम पे बच्चों जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है आर एफ, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो क्या हो जाता है बच्चों, इक्वल हो जाता है। मतलब आर एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बी। समझ में आया? और इसके बाद बच्चों अगर आप टाइम इंक्रीज करते हो तब भी बच्चों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा में यस, टाइम के बनने के साथ भी बच्चों इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। सो याद रखना बच्चों, कभी भी कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो वहां पे बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे, और देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द टाइम। सो नोट डाउन कीजिए, मैं कुछ चीजें लिखवा देता हूँ आप लोग को। राइट डाउन बच्चों, राइट डाउन। सबसे पहले ये आपने ऊपर का हेडिंग लिखा, फिर इसे लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल लिखिए बच्चों। आपको चाहिए तो इसे लिखिए, नहीं चाहिए तो मतलब कोई जरूरी नहीं है, आपने समझ गया तो काफी है। अब बच्चों नोट कीजिए पॉइंट 1, इनिशियली, इनिशियली इसी को बच्चों मैं वर्ड में लिखवाता हूँ। इनिशियली रिएक्शन, इनिशियली रिएक्शन occur in occur in forward occur in forward direction. Initial reaction occur in forward direction, but as the concentration of a product increases, but as the concentration of product increases, reaction also start in backward direction. Start in backward direction. Backward direction. Clear है बच्चों? Yes. At a certain stage, at a certain at a certain stage,
at a certain stage, the the rate of forward reaction RF, rate of forward reaction RF is equal to rate of backward reaction, rate of backward reaction RB, okay, called as equilibrium state, called as equilibrium state, okay, called as equilibrium state. Next point, at equilibrium state, फिर से मैं इसी को रिपीट करूंगा, at equilibrium state, सबको विजिबल है ना, at equilibrium state दो चीज दिखती है बच्चों, फर्स्ट आर एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बी होता है, और दूसरा क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम, प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम। क्लियर हो आप लोग को, यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज एक साथ में लिखिए यस कि सर। हाँ सर हमें क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों, अब ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे मैं अभी तो मैंने क्या बताया आप लोग को, केमिकल इक्विलिब्रियम बता दिया, ओके। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं, ओके। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं आगे पेज टर्न करता हूँ, तो डाउन टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बच्चों होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है बच्चों हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, सबको विजिबल है ना? ऐसा कोई जिसको विजिबल नहीं हो रहा? यस, प्लीज बताइए मुझे। यस सर, विजिबल है। सबको विजिबल है ना बच्चों? तो देखिए बच्चों, अब आपका होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, पहले लिखवाऊंगा फिर एग्जांपल दूंगा, आप देख लीजिएगा। राइट डाउन मेरे साथ में लिखिए बच्चों, द इक्विलिब्रियम इन विच द इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम in which all the reactant in which all the reactant the equilibrium in which all the reactant and product exist in same phase, same ब्रैकेट में बच्चों single phase is called as homogeneous equilibrium, homogeneous equilibrium। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे आप ये लिखिए, द इक्विलिब्रियम इन विच द इक्विलिब्रियम in which all the reactant and product exist in more than one phase, more than one or different phase बच्चों, different phase is called as heterogeneous equilibrium, अब देखिए बच्चों, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा एग्जांपल कैसे हैं। ये देखिए, आप मुझे बताइए बच्चों कि इसमें से होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कौन सा है और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम कौन सा है, ध्यान से देखिएगा।
CaCO3, okay, solid under reversible heat give what CaO solid plus CO2 गैस। या टेल मी बच्चों ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये ये है होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है? या बच्चों प्लीज टेल मी ये होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है? क्या हुआ, शांत क्यों हो गए आप लोग? ओके टेल मी बच्चों। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। N2 गैस प्लस 3H2 गैस अंडर रिवर्सिबल गिव 2NH3 गैस। यस बच्चों टेल मी इसमें से होमोजीनियस कौन सा और हेटेरोजीनियस कौन सा है? सर पर प्रोडक्ट डिफरेंट फेस में है ना। मैंने बच्चों क्या लिखा आपको, द इक्विलिब्रियम इन व्हिच ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेस। अगर बच्चों मोर देन वन फेस होगा चाहे वो रिएक्टेंट, अभी देखिए इस रिएक्शन को देखिए बच्चों, ये एक इक्विलिब्रियम है, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ये सुनो। अब इस इक्विलिब्रियम में बच्चों आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखिए, अगर वो एक ही फेस में है तो होमोजीनियस होगा, अगर मोर देन वन फेस में हुए तो बच्चों हेटेरोजीनियस। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों आपका रिएक्टेंट भी क्या है गैस फेस में, और प्रोडक्ट भी क्या है बच्चों गैस फेस में है, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज होमोजीनियस। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे रिएक्टेंट सॉलिड में है, प्रोडक्ट भी आपका बच्चों सॉलिड और गैस में है, तो इसके लिए बच्चों क्या कहलाएगा, हेटेरोजीनियस। क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, बहुत sir. सारे एग्जाम्पल है बच्चों। थर्ड देखिए, यहाँ पे C+O2, सी बच्चों सॉलिड है और O2 आपका क्या है, गैस है, बट बच्चों आपका प्रोडक्ट किस में आएगा, CO2 गैस। ओके तो बच्चों ये भी क्या है, हेटेरोजीनियस है। समझ में आया? सो दिस एंड दिस, ये दोनों क्या हुए बच्चों, ये दोनों हेटेरोजीनियस हुए, हेटेरोजीनियस है। ओके और ये आपका क्या हुआ, दिस इज होमोजीनियस। समझ में आप लोग को? यस। हाँ सर। और भी बच्चों और भी एग्जांपल मिलते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपका सॉलिड और गैस हो, लिक्विड भी होता है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, आपको पता होगा दिस इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट, इथाइल एसीटेट प्लस H2O। ये दोनों क्या है बच्चों, लिक्विड स्टेट में ही है। ओके यहाँ से जो प्रोडक्ट भी मिलेगा बच्चों वो भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में ही होता है, एसिड प्लस इथेनॉल C2H5 हो बच्चा। क्लियर है? सो ये भी क्या है, दिस इज एस्टरिफिकेशन, एंड यू नो दैट ये भी क्या है, होमोजीनियस ही है। क्या है बच्चों, ये भी होमोजीनियस ही है। क्यों? क्योंकि सभी क्या है, लिक्विड स्टेट में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों। समझ में आया? तो अगर बच्चों इक्विलिब्रियम में आपका एक ही फेस में है तो होमोजीनियस कहलाएगा, अगर बच्चों डिफरेंट फेस में है तो क्या कहलाएगा, हेटेरोजीनियस। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों नेक्स्ट एड ऑन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मेरे साथ में लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। साथ में फटाफट लिखते जाइए, मैं बोलते जाता हूँ। ओके राइट ऑन बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। राइट ऑन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, राइट ऑन बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम। राइट ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। यस फास्ट बच्चों, फर्स्ट पॉइंट राइट ऑन, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इक्विलिब्रियम स्टेट इज रीच, equilibrium state is reached, equilibrium state is reached only if the process is carried out in a closed vessel. equilibrium state is reached, right on बच्चों फास्ट लिखिए, state is reached only if the process is carried out in a closed vessel। closed vessel बच्चों आपको पता है closed vessel अगर है तो there is no loss of any कॉम्पोजिशन। सो इसके लिए बच्चों क्या बोला गया है, क्लोज बेसल होना चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लिखिए बच्चों, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ द साइड। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ द साइड, बोथ द साइड्स।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, थर्ड पॉइंट। अब यहाँ पे बच्चों ये जो मैं दिखा हूँ इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ द साइड। आप इसको समझिए क्या मैं इसका कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिख के लिखा था N2 प्लस 3H2 गिव व्हाट 2NH3, तो बच्चों ये ऐसे भी हो सकता है, और बच्चों आप इसे ऐसे भी बता सकते हो 2NH3 अंडर रिवर्सल गिव N2 प्लस 3H2। क्लियर है? कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि N2 प्लस 3 है, ये फॉरवर्ड ही अपना इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड करेगा, ये बैकवर्ड भी इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड कर सकता है। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ द साइड, फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। अंडरस्टूड? यस, इस पॉइंट का ये मीनिंग हुआ। क्लियर? तीसरा पॉइंट है बच्चों, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। तीसरा पॉइंट, chemical equilibrium is dynamic, chemical equilibrium is dynamic in nature, dynamic, chemical equilibrium is dynamic in nature, या chemical equilibrium is called as dynamic equilibrium, dynamic equilibrium। अब बोलेंगे सर डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, किसी को पूछना है बच्चों डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अगर पूछना है तो हाँ बोल लिखिए, नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं। यस, फास्ट बच्चों, यू आर टेकिंग टू मच टाइम। यस, व्हाट हैपेंड? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आप लोग को। डायनेमिक का मतलब क्या होता है बच्चों? मोशन। ओके, डायनेमिक का मतलब क्या होता है बच्चों? मोशन। सो केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों कहा जाता है बच्चों? बच्चों हमें लगता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया बच्चों, यहाँ पे जब 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 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों चेंज नहीं हो रहा है और रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है, तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चों रिएक्शन स्टॉप हो गया है। बट बच्चों रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, आगे प्रोसीड होता ही रहता है, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता आयसोन में। तो इसी के लिए इसको बोलते हैं बच्चों, ये चलता ही रहता है, प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। क्लियर माई पॉइंट? ये मूव करता ही रहता है, प्रोसेस इज ऑन कंटिन्यू, बट हमें क्या लगता है कि ये स्टॉप हो चुका है। तो इसलिए बोला जाता है बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो नोट डाउन, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, that is the reaction, that is the reaction appears to be stop appear to be stop, but actually but actually take place but actually take place in but actually take place in both direction with same speed, with the same speed। क्लियर हुआ? यस, ये आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था। नोट डाउन द फोर्थ वन बच्चों, फोर्थ, राइट ऑन द फोर्थ पॉइंट, राइट ऑन द फोर्थ राइट ऑन, at equilibrium state at equilibrium state at equilibrium state at equilibrium state concentration of reactant and product remains constant clear हुआ बच्चों? राइट ऑन द लास्ट पॉइंट, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या केमिकल इक्विलिब्रियम is not affected by presence of catalyst, अब बोलोगे सर क्यों? किसी को पूछना है? इस पॉइंट से जो मैं लिखा हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बच्चों आप जानते हो कि किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कैटलिस्ट बच्चों रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनकी प्रेजेंस से क्या होता है बच्चों? रिएक्शन का रेट या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। समझ में आया? तो कैटलिस्ट का यही रोल होता है। इसके लिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? केमिकल इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके,
कैटलिस्ट ओनली हेल्प, आप लिख सकते हैं द कैटलिस्ट ओनली हेल्प, कैटलिस्ट कैटलिस्ट ओनली हेल्प इन attaining the equilibrium quickly, क्लियर हो गया? यस, आप लोग के सारे कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हुए? प्लीज एक साथ में बोलिए हाँ सर, हमें कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्लियर हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या था वो भी क्लियर हो गया, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या था वो भी क्लियर हुआ। यस, तो आगे बढ़े बच्चों, अगर वीडियो बंद होता है तो प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपको, एग्जाम में पूछता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोलेगा बच्चों? स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन। सो ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है वो देख लीजिए। सर फ्रीज है, ऐसा है बच्चों? नहीं, मैं फ्रीज नहीं हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था। सो क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के एग्जाम में जरूर मिलेगा, अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चों तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सो पुट हेडिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन का दूसरा नाम होता है बच्चों लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ मास एक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? यस। अब बच्चों ये देखिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों। अगर बच्चों यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया तो आपको पता होगा बच्चों ये किस टाइप के रिएक्शन में पॉसिबल है, आप मुझे बता सकते हैं? अगर बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम दिखा तो ये लॉ किस टाइप के रिएक्शन में एप्लीकेबल है? कैन यू टेल मी? रिवर्सिबल। Yes, बच्चों, very good. So law of chemical equilibrium is applicable to only reversible reaction. Irreversible reaction के लिए ये applicable नहीं है। Got it? So चलिए start करते हैं हम बच्चों। Yes. So are you ready? So चलो बच्चों start करें। तो write down the law of mass action या law of chemical equilibrium state that the rate of chemical reaction state that the रेट ऑफ, बच्चों ये आगे का लिख लीजिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आप बोलेंगे सर ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रेट क्या होता है? हमें तो नहीं पता है रेट क्या होता है। बच्चों आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता है? बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। क्या होता है बच्चों? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब बच्चों एक यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चों यहाँ पर देखा था, ओके यस, यहाँ पे आपने क्या देखा था बच्चों? जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों? रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का क्या होता है? इंक्रीज होता है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिसअपीयर होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपीयर होता है। यस, तो बच्चों हम रेट को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, माइनस किसके लिए बच्चों? रिएक्टेंट के लिए, डी आर किसके लिए बच्चों? रिएक्टेंट के लिए होता है। ओके, और रेट बच्चों प्रोडक्ट के लिए क्या होता है? प्रोडक्ट के लिए बच्चों प्लस डी पी, पी फॉर प्रोडक्ट और आर फॉर रिएक्टेंट, ये होता है बच्चों। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं बच्चों चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर यूनिट टाइम। क्लियर है? यस। तो बच्चों रिएक्टेंट को मैंने माइनस क्यों दिखाया? क्योंकि बच्चों इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। और प्रोडक्ट को प्लस क्यों दिखाया? क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। आई हैव अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर। तो बच्चों यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो अभी रिलेट करेगा। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्या कहते हैं बच्चों? लॉ ऑफ मास एक्शन। कि द लॉ ऑफ मास स्टेट दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल directly proportional to the directly proportional to the product of directly proportional to the product of active mass, product of active
masses of रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब आप बोलोगे सर ये एक्टिव मास कहाँ से आ गया, कैसे कैसे वर्ड सर आप लेके आ रहे हो। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस रेज टू पावर। अब यहाँ पे पावर कहाँ से आ गया, रेज टू पावर इक्वल टू द रेज टू पावर इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट in the balance chemical equation at a given temperature क्लियर बच्चों, यही यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ चीजें आपको थोड़ा सा और लगेंगी। मैंने क्या लिखा बच्चों, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। चलो पहले इसको समझते हैं। मैं आपके सामने बच्चे के एग्जाम्पल रखता हूँ, एक जनरल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल में क्या लेता हूँ बच्चों, M1A plus M2B under reversible give N1C plus N2D। अभी मैं यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। Here M1 M2 N1 N2 is equal to stoichiometric coefficient क्लियर हो बच्चों? यस Yes, sir. ओके। अब देखो बच्चों, अब आप ध्यान से देखिएगा और आगे मैं अभी बताता हूँ बच्चों। दूसरा मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट ध्यान से देखिएगा, एक्टिव मास ऑफ ए बी सी एंड डी बी, देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ओके, एंड डी रिस्पेक्टिवली। समझ में आप लोग को? अगर नहीं समझ में आया तो पहले एक्टिव मास समझिए क्या होता है। मैं बताता हूँ साइड में, ये देखिए, पहले एक्टिव मास समझिए बच्चों क्या होता है। ओके, एक्टिव मास, एक्टिव मास नोट कर लीजिए, एक्टिव मास क्या होता है। यस, नोट कीजिएगा बच्चों कि मैं एक्टिव मास के बारे में बता रहा हूँ। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है बच्चों, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास मीन्स बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट expressed in moles per liter or molar concentration or the pressure of reacting substance in atmosphere। क्लियर बच्चों, ये है एक्टिव मास कि किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बच्चों मोल्स पर डीएमक्यू में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है, एक्टिव मास कहलाता है। अब बच्चों एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये देखिए, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड, ध्यान से नोट कीजिए बच्चों, एक्सप्रेस्ड बाय प्लेसिंग concerned okay reactant concerned reactant within a square bracket। समझे बच्चों? यस और नो? यस, क्या हुआ, कितने लोग के समझ में आए बच्चों?
तो यहाँ पे मैंने वही किया बच्चों, ये जो ए बी सी और डी को मैंने किस में एक्सप्रेस किया बच्चों, मोल्स पर डीएम या मोलर कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हूँ। इसके लिए बच्चों मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हूँ, दिख रहा है आप लोग को? कोई भी चीज बच्चों को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब हम किसकी बात करें? एक्टिव मास की बात करें। और एक्टिव मास का मतलब क्या होता है बच्चों? ये देखिए, एक्टिव मास का मतलब क्या होता है बच्चों? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलारिटी भी आप बोल सकते हैं बच्चों, मोलारिटी, मोलारिटी या बच्चों इस प्रकार का स्क्वायर ब्रैकेट। अंडरस्टूड? कितने लोग को क्लियर हुआ एक्टिव मास? अगर क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है? Yes, sir. यस। सो बच्चों Yes, मैं sir. आगे बढ़ता हूँ, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। सो यहाँ तक क्लियर बच्चों? सो रिस्पेक्टिवली लेट एक्टिव मास ऑफ ए बी सी एंड डी बी मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिस्पेक्टिवली। बच्चों अगर टाइम बंद होता है तो ज्वाइन कीजिएगा। ओके, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? सो देयरफॉर applying law of mass action, applying law of mass action, law of mass action या law of chemical equilibrium। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे law of mass action अप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन में तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ, मैं दोनों लिखता हूँ बच्चों, रेट ऑफ, आपको पता है बच्चों ये आर एफ है, अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो, और ये क्या होगा बच्चों? आर बी बैकवर्ड जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ओके, आर एफ is directly proportional to the product of concentration of reacting substance। तो बच्चों प्रोडक्ट किसका होगा? A और इंटू बी। सही है बच्चों? यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? यस प्लीज देखिएगा बच्चों, इसके आगे मैंने क्या लिखा बच्चों? रेज टू पावर इक्वल टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बच्चों ए और बी का कोफिशिएंट क्या है? m1 और m2। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? पावर में आ जाएगा m1 और यहाँ पे क्या आएगा? m2। क्लियर हुआ सबको? हाँ यस। सर। तो बच्चों अभी यहाँ पे देखिए, ये तो क्लियर हो गया। तो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? के हफ करके मिलेगा। क्या मिलेगा? के हफ। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, आगे मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी। अभी बच्चों मैंने किसका लिखा हूँ? फॉरवर्ड का लिखा हूँ। अब बैकवर्ड का देखिए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिसको आप बच्चों रिवर्स रिएक्शन भी बोलते हो, याद रखना बैकवर्ड को रिवर्स बोलते हैं, कहीं वही वर्ड आएगा तो हिम्मत बोलना कि सर ने बताया नहीं है। आरबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से लिखिएगा बच्चों, सी इंटू डी। अब बच्चों सी और डी का कोफिशिएंट क्या है? n1 n2। तो देखिए बच्चों पावर में लिखा, समझ में आया? सो आरबी क्या हो जाएगा? इक्वल टू के बी concentration of molar constant C raised to n1 into molar concentration of D raised to n2। क्लियर है? यहाँ पर बताइए बच्चों, here Kf and Kb are called as, are here Kf and Kb are proportionality constant, proportionality constant called as rate और velocity constant, क्लियर है बच्चों? यस। और यहाँ पे देखिए बच्चों, द रेशो ऑफ के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू के, ओके, कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ में आया? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ तो मुझे एक साथ में बोल दीजिए, हाँ सर क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये है बच्चों जो आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा, सब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो इतना ही लिखना है। क्लियर है? तो अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से आपको बच्चों एक डेरिवेशन भी सिखाता हूँ कि डेरिवेशन क्या है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन। टाइम है क्या हमारे पास? हाँ 10 मिनट्स है बच्चों, तो हमें वो डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन लिखिए, derive an expression for, मैं इसे टर्न कर दूं, सबका लिख के हो गया है, Yes, सबका sir. लिख कर हो गया। ओके, Yes, तो sir. मैं इसको टर्न करता हूं बच्चों। क्वेश्चन लिख लीजिए, derive an expression for equilibrium constant with respect to concentration, बच्चों अगर वीडियो आपका बंद होता है तो इमीडिएटली ज्वाइन कीजिएगा। और बच्चे कितने हैं, मुझे इतने बच्चे चाहिए, 13 बच्चे, 12 बच्चे हैं इंक्लूडिंग मी, 12 के 12 होने चाहिए। तो डेरिव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। अब आप बोलेंगे सर आपने स्पेसिफाई क्यों किया, फॉर द रिएक्शन। बच्चों मैं यहाँ पे एक रिएक्शन भी लिख रहा हूँ, अगर वो रिएक्शन स्पेसिफाई किया जाएगा तो उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको टाइप करना है। रिएक्शन क्या है बच्चों, ये ए प्लस बी बी अंडर रिवर्सिबल गिव सी सी प्लस डी डी। गॉट इट? यस, Yes, sir. क्लियर है बच्चों? सो अब देखिए बच्चों, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आप लोग मेरे साथ में नोट करते जाइए कि इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों मैं इसका आंसर लिखता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, कंसिडर, इसी इक्वेशन को कंसिडर। अगर बच्चे इक्वेशन नहीं दिया रहेगा तो आप कोई भी एग्जांपल लेके दिखा सकते हैं, कोई भी जनरल रिएक्शन लेके दिखा सकते हैं। ओके, ये देखिए, कंसिडर अ गिवन रिवर्सिबल होमोजीनियस, बच्चे जो भी रहेगा होमोजीनियस रहेगा, नहीं तो स्पेसिफाई किया रहेगा। कंसिडर गिवन रिवर्सिबल होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन at a given temperature, at a particular temperature। ओके, सो इसे लिख लीजिए बच्चों, ए प्लस बी बी अंडर रिवर्सिबल गिव सी सी प्लस डी डी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। सो बच्चों अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करता हूँ तो क्या मैं ऐसे ही लिखूंगा जो मैं पहले लिखा था, ध्यान से देखिएगा, आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी। यस, ऊपर क्या रहेगा बच्चों, स्मॉल है और यहाँ पे स्मॉल बी, सही है? यस और नो? Yes, तो sir. आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के एफ ए रेस टू ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू बी। इसे बच्चों 1 दे देते हैं हम लोग। सिमिलरली RB, rate of backward reaction, is directly proportional to C raised to C into molar concentration of D raised to D. So RB equal to क्या हो जाएगा बच्चों, KB molar concentration C raised to C into molar concentration D raised to D। ये बच्चों सेकेंड हो गया। ओके, यस और नो? अब आप यहाँ पे क्या बता दीजिए, हियर KF and KB are proportionality constant called as rate constant। क्लियर बच्चों? अब देखिए, नाउ हमें पता है बच्चों, एट इक्विलिब्रियम स्टेट हम क्या जानते हैं बच्चों, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सही है? यस और नो? Yes, sir. यस बच्चों, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के क्वेश्चन क्या है, तो आप देखिए, के एफ ए मोलर कॉन्सेंट ए रेज टू ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू बी इज इक्वल टू के बी मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी रेज टू सी इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू डी।
अब क्या करते हैं बच्चों, के एफ को यहीं पे रखते हैं, के बी को इसके नीचे लेके आते हैं। अगर बच्चों के बी इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या बचा राइट साइड में, सी रेस टू सी इंटू डी रेस टू डी डिवाइड बाय, ए तो नीचे आएगा, ए रेस टू ए इंटू बी रेस टू बी। क्लियर हुआ, यस और नो। और इसकी रेशो हमें क्या देगा, मैंने पीछे ही बताया था बच्चों, क्या देगा, के इक्विलिब्रियम, क्या देगा, के इक्विलिब्रियम। और यही कहलाता है बच्चों, समझ में आया आपको, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला बच्चे, इसको मुझे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मुझे इसको बच्चों कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। समझ में आया, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। मतलब अब मुझे इसको कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ तक आपको क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पे बता दीजिए, हियर के इक्विलिब्रियम, हियर हियर के इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट के एफ अपॉन के बी या क्या हुआ, कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं? ओनली 9, बाकी के 3 कहाँ गए? नो प्रॉब्लम बच्चों, इसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस, प्लीज रिप्लाई कीजिए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको? अभिषेक, Yes, sir. ईशान, श्रेयस, सुदीप, आमिर, जानवी, बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तुमने, अब मैं आपको आगे कुछ बताता हूँ। ओके, उससे आप एग्जाम में मत लिखिएगा। चलिए ये देखिए, फॉर्म्स ऑफ के, फॉर्म्स ऑफ के, फॉर्म्स ऑफ के इक्विलिब्रियम। बच्चों ये जो मैंने के इक्विलिब्रियम जो बनाया हूँ वो 2 फॉर्म में होंगे बच्चों। एक आपका किस में होगा, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में, किसमें, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में, और दूसरा बच्चों प्रेशर के फॉर्म में। ओके, अगर बच्चों कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में होगा तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, केसी से रिप्रेजेंट करेंगे। और बच्चों अगर प्रेशर के फॉर्म में होगा तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, केपी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सही देखिए बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में रहेगा तो क्या कहलाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। प्रेशर के फॉर्म में रहेगा तो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, जो मैं इक्वेशन पी से लिया था उसी को मैं बच्चों फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। इक्वेशन क्या था, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन क्या था बच्चों, रिएक्शन अपना ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी अंडर रिवर्सिबल गिवन सी प्लस डी, यही था। तो अगर बच्चों मुझे कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म एक्सप्रेस करना है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, के सी इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी रेस टू सी इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेस टू डी अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू बी। लेकिन बच्चों अगर मुझे इसको प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना रहेगा तो मैं इसे क्या लिखूंगा, पी सी रेस टू सी इंटू पी डी रेस टू डी डिवाइड बाय पी ए रेस टू ए इंटू पी बी रेस टू बी। क्लियर है? यस और नो? प्लीज बोलिए Yes, sir. बच्चों, क्लियर हुआ आप लोग को? यस। Yes. तो बच्चों अगर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो इस ब्रैकेट आएगा, ऐसा ब्रैकेट, और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मोल डीएम क्यूब, मोल्स पर डीएम क्यूब। और बच्चों अगर प्रेशर आया, प्रेशर आया, प्रेशर पी आया तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, एटीएम। मतलब आपका यूनिट किस में रहेगा, एटमॉस्फेयर में रहेगा, और ये किस में रहेगा बच्चों, मोल्स पर डीएम क्यूब। क्लियर है? तो अब यहाँ पे बताइए बच्चों, ये जो मैंने आपको के इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नीचे देखिए, तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, सो देयरफॉर देयरफॉर इसी किस लिखता हूँ, देयरफॉर के सी इज इक्वल टू सी रेस टू सी इंटू डी रेस टू डी डिवाइड बाय ए रेस टू ए इंटू बी रेस टू बी।
सो यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद कीजिए, यहाँ पे लिखिए therefore this is the expression for equilibrium constant with respect to concentration. क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. यस या Yes, sir. बच्चों, सो थैंक यू सो मच बच्चों। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि मैंने बोला था आपको 11:10 पे मैं जरूर दूंगा। 11:11 हो गया है, सो सॉरी फॉर 1 मिनट लेटर एंड थैंक यू सो मच बच्चों। आज हमने यहाँ तक कर लिया है, इसमें थोड़ा सा चीजें बाकी है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस बाय बच्चों। Thank you, sir. Bye. बाय सर, बाय बच्चों। Flank in onto an OP and the flank is brilliant. We'll find one. कप्तान 1000 रुपए तैयार रख ब्रो, सीधा 1000 रुपया तैयार रखने का। देखो चलिए शुरू करते हैं। रुपीस कैन यूज एबिलिटी एक्सेप्ट। गाइस क्या हम लोग को ये करना चाहिए? क्या हम लोग को ये करना चाहिए? नहीं। ये तुम्हारा भाई गॉड है रे। क्या हम लोग को ये स्पाइक रश वाला चीज करना चाहिए? जी हाँ करना चाहिए, राइट। उल्टे हाथ से खेलना है, राइट। मतलब एक सेकेंड, मैं एबिलिटीज कैसे यूज करूंगा? जा पूछ क्या? कप्तान 1000 रुपए तैयार रख ब्रो, सीधा 1000 रुपया तैयार रखने का। देखो अबे लौड़े अपना काम कर। कप्तान गया रे, गया 1000 रुपया गया तेरा। आई एम सो सॉरी अबाउट इट, सो सॉरी। कप्तान एक काम कर, 100 मत देना, सब कुछ सब किल्स का एक साथ देना, ठीक है? वैसे भी मैं तेरे को लूटने वाला हूँ आज। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। चैट ये इंडिया के बेस्ट स्ट्रीमर को चैलेंज कर रहा है, मतलब ये मैं सोते सोते भी करवाएगा ना तो कप्तान इजी है बहुत। गाइस एक बार ही लगा दे। नहीं बाद में बोलना नहीं कि स्कैम किया करके। देखो आज कप्तान के पैसे जाने वाले। हेडफोन्स भी उल्टे ही लगा दे। नहीं पागल है हेडफोन्स उल्टे। Wait a minute. Enemy spotted. क्या हो गया? स्कैमर क्यों लिख रहे हो? स्कैमर क्यों लिख रहे हो तुम लोग? स्कैमर क्यों लिख रहे हो? हेलो, तुम लोग को मेरे एम से समझ जाना चाहिए मैं कितना गंदा खेल रहा हूँ। खेलना नहीं आता तो चीटिंग तो मत करो। मुझे चीटर मत बुलाओ। हाँ, That's what you are. Cheater, cheater, cheater. अंजलि मुझे चीटर मत बुलाओ। Rahul is a Cheater नहीं, cheater. cheater He नहीं। is a cheater. He is a cheater. Cheater नहीं। Cheater. राइट हैंड से माउस यूज नहीं कर ब्रो। मैं राइट हैंड से थोड़ी कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट से कर रहा हूँ। 2 किल 200 डन। अरे ऑफ कोर्स, हेलो 200 चाहिए मेरे को। हेलो गाइस 200 बनता है क्या? यस और नो? देखो वापस डोंट वरी चैट, डोंट वरी। 200 बनता है कि नहीं बनता है? अरे ए देखो, रुको अभी ठीक है, अभी ठीक है। ये देखो One enemy remaining. भाई कहाँ कैसे जाना है? -100 नहीं होएगा ना? -100 नहीं होएगा ना? My ult's ready. कप्तान 200 हाँ चाहिए, बाकी का पता नहीं हम लोग को। पैसे हाथ की मैल है, आज आपके पास कल मेरे पास। You have to pay for scamming in the first round. कौन सा स्कैम? हेलो कौन सा स्कैम? तुम लोग ने देखा मेरे को स्कैम करते हुए? नहीं। Match. नहीं 300 300
पैसा ही पैसा होगा। इजी है, नहीं होने वाला है। कप्तान गलत आदमी को दे दिया, कप्तान गलत आदमी को। वॉशिंग पाउडर क्या शोम, चलो चैलेंज एक्सेप्टेड। फिर डियर कप्तान, डियर 500 रुपए निकाल के रखो। बहुत तेज हो रहा है। नहीं, ये तो स्कैम है डियर। रुको यार, एक बार मार के देख। भाई कप्तान, कप्तान भाई यार तो भाई ये ऑफ दे रहा है। ठीक है भाई, अभी मेरा किल था भाई। अबे डियर मेरा किल था भाई। भाई सो ये क्या बेटी है भाई, ये क्या बेटी है भाई। बेली से नागिन निकाली, मुन्ना पे डोला लगला। नो बेटी, अबे बहुत मुश्किल है भाई। 500 रुपए ओपी भाई। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, 500 छोड़ो भाई। अरे यार अब बोल ना मेरा चोर। into b multiplication equal to 0, this is not true। समझा क्या ये है ना? इट्स रियल लाइंस के लिए ये तो ट्रू होता है ना गाइस। रियल रूट्स के लिए ऐसा, हमने रियल रूट लिया, टू रियल लाइंस बोला है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन नहीं बोला है। तो